गया जी कैसे बना मोक्षधाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई त्यौहार हो या कोई सतयुग से चली आ रही प्रथा हो, हर किसी के पीछे एक ना एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा ही एक रहस्य छुपा हुआ है गया जी से। जब हम गया जी का नाम लेते हैं तो हमें पितरों का स्मरण हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या है इसका पौराणिक रहस्य और कैसे पड़ा इस स्थान का नाम गया जी और कैसे बना पितरों का यह मोक्षधाम। इसके पीछे छुपी है एक प्रेरणादायक कहानी जो कि दैत्य कुल में जन्मे एक महापुरुष राक्षस से जुड़ी हुई है और जिसका नाम गयासुर था। दोस्तों, दैत्य कुल में एक से एक भयानक दैत्य हुए हैं, किंतु जिस प्रकार कीचड़ में ही कमल खिलता है उसी प्रकार से दैत्य कुल ने महान भागवत भक्त भी इस संसार को दिए हैं। इनमें से प्रहलाद, बलि इत्यादि इन भक्तों की श्रेणी में ही गया दैत्य नाम का भी राक्षस था, जिसे गयासुर भी कहते हैं। सनत कुमार और देवऋषि नारद जी के वार्तालाप में वर्णन आता है कि गयासुर की उत्पत्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी से हुई थी और जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर का जन्म हुआ था। पुराणों की माने तो दूसरी मान्यता के अनुसार कश्यप की संतानें ही दैत्य कहलाई थी और उसी कुल में गय दैत्य भी जन्मा था। गय जन्म से ही भक्ति भाव में डूबा रहता था। उसका शरीर बहुत विशाल था। भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि गयासुर का शरीर 125 योजन लंबा और 60 योजन चौड़ा था। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, जिस कारण से उसमें असुरों वाले कोई गुण नहीं थे। इसीलिए उसने सोचा कि यदि वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। अब यह सोचकर उसने भगवान विष्णु की तपस्या करने की ठानी और वह कोलाहल नामक पर्वत पर 1000 वर्षों तक श्री हरि की घोर तपस्या करने में लीन हो गया था। तब कुछ समय पश्चात गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। दोस्तों, तब यह सुनकर गयासुर ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिले। और उसकी भक्ति से श्री हरि ने उसे यह वर दे दिया। इसके बाद जो भी देखता उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता और उसके सभी दुख दूर हो जाते तथा वह सभी पापों से मुक्ति मिलती थी और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। इससे स्वर्ग में अव्यवस्था फैल गई और ऐसा देखकर सभी देवी देवता चिंतित होने लगे। उधर इस वरदान की वजह से यमलोक भी सूना होने लगा। चाहे कितना भी पापी व्यक्ति हो वह भी स्वर्ग लोक को जाता था। इससे परेशान होकर जब यमराज जी ने ब्रह्मा जी और देवी देवताओं से कहा कि गयासुर के कारण अब पापी भी स्वर्ग लोक जाने लगे हैं, इसीलिए आप कोई उपाय बताइए। तब यमराज की बात सुनकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में आए और भगवान विष्णु ने देवी देवताओं से यज्ञ करने के लिए कहा। तब देवी देवताओं ने गयासुर से किसी पवित्र जगह पर यज्ञ करने की इच्छा जाहिर की। अब इस बात को सुनकर गयासुर गया जी में भूमि पर लेट गए और इसी जगह पर देवी देवताओं ने गयासुर के शरीर पर विधि पूर्वक यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब यज्ञ के दौरान गयासुर का शरीर स्थिर रहा तब ऐसा देख सभी देवता श्री हरि के पास पहुँचे और गयासुर की भक्ति से मुक्ति दिलाने की इच्छा जताई। तभी विष्णु जी गयासुर के शरीर पर विराजमान हो गए और इस दौरान प्रभु ने गयासुर से वर मांगने के लिए कहा। तब यह सुनकर गयासुर ने श्री हरि से वरदान मांगा कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अनंत काल तक इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। और इस बात को सुनकर प्रभु उसके भाव में डूब गए और गयासुर का शरीर पत्थर में बदल गया। तब श्री हरि ने गयासुर को
आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और तभी से यहाँ पर पितरों का श्राद्ध तर्पण होने लगा। भगवान विष्णु स्वयं यहाँ जल के रूप में विराजमान है और तभी से इस स्थान का नाम गयासुर के नाम पर गया जी पड़ गया था। अब गरुड़ पुराण में वर्णित है कि 21 पीढ़ियों में से किसी एक भी व्यक्ति का पैर यदि फाल्गु नदी में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। और पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गया में किए गए पिंडदान का गुणगान भगवान श्री राम ने भी किया था। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम और माता सीता जी ने राजा दशरथ का भी पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है और स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु भी यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं। इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं और यहाँ पिंडदान करने से मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और साथ ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिए। वीडियो लाइक आए तो पसंद करिए। बाय बाय, टेक केयर।